अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जो सोशल अकाउंट्स हैं उनके लिंक भी मिल जाएंगे। आप इन्हीं सोशल अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया, वहीं से इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है इट इज गिवन दैट, यानी आपको बताया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? सेट ए। सेट ए दिए जाने का मतलब है सेट ए के एलिमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, सेट ए के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं -2, -1, 0, 1, 2 और 3। यानी इस सेट के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो इन ब्रैकेट्स के अंदर, यानी इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे होते हैं और कॉमर्स के जरिए इनको सेपरेट किया गया होता है। इन्हीं को सेट के एलिमेंट्स, सेट के मेंबर्स कहा जाता है। तो आपको सेट ए के एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, जिसको आप यही कहेंगे आपको सेट ए के बारे में बताया गया है। आगे आप देखें, आपको एक सेट बी के बारे में बताया गया है। उसके 4 एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2 और 3, जो यहाँ पे मेंशन्ड है। यानी आपको स्टेटमेंट के स्टार्ट में ही 2 सेट्स, यानी एक सेट ए और एक सेट बी के बारे में बता दिया गया, उनके एलिमेंट्स बता दिए गए हैं। तो पहले पार्ट में आपसे कहा जा रहा है ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स ए एंड बी। यानी आपने एक वेन डायग्राम बनाकर दिखानी है जिसके जरिए आप ए और बी सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है आपने उसको रिप्रेजेंट करना होगा। वेन डायग्राम्स का मकसद ही ये होता है कि इन डायग्राम्स के जरिए आप सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उनको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। आप इनमें सर्कल्स बनाते हैं, उन सर्कल्स के जरिए सेट के रिलेशनशिप को जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, उसी को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। वो भी हम सीखेंगे भी। तो आपने पहले पार्ट में एक वेन डायग्राम बनानी है जिसमें ए और बी सेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको आपने रिप्रेजेंट करना होगा। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है इस बी या प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, कि क्या ये बी वाला सेट इस ए सेट का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, आपने ये बताना है। और इसके लिए आपको सबसेट की डेफिनेशन, प्रॉपर इंप्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आनी चाहिए। वो इससे पिछले क्वेश्चंस के अंदर मैं समझा चुका हूं, यहां पर भी मैं उसको ऐड करूंगा ताकि आपको समझना आसान हो जाए। और आगे लिखा हुआ एक्सप्लेन, और आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है, रीजनिंग भी देनी है। तो 2 पार्ट्स हैं आपके पास। पहले पार्ट में आपने वेन डायग्राम बनाना है, उस वेन डायग्राम के जरिए इन दोनों सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करना है। और दूसरे पार्ट में आपने जस्ट ये बताना है कि क्या ये बी सेट ए सेट का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो जब भी आपने किसी भी सेट की वेन डायग्राम बनानी हो, यानी उन सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो, ऐसे कह लें, तो आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि उन सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। जब तक आपको उन सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप नहीं पता चलेगा, आप उसकी वेन डायग्राम प्रॉपर्ली बना नहीं पाएंगे। तो हम सबसे पहले ए और बी सेट के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो हमारे पास ए सेट में है -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये हमारे इसके एलिमेंट्स हैं। उसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं। तो बी सेट के अंदर है 0, 1, 2 और 3। तो अब आपने इन दोनों सेट्स का, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, रिलेशनशिप ढूंढना है। जब तक आप इन दोनों सेट्स का रिलेशनशिप नहीं ढूंढेंगे, आप इजीली इसकी वेन डायग्राम नहीं बना पाएंगे। तो आप नोटिस करें, सबसे पहले तो ए और बी सेट में जो साइज है वो डिफरेंट है। साइज का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए सेट के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। तो साइज के एतबार से बी सेट छोटा सेट है समझने के लिए, और ए सेट एक तरह का बड़ा सेट है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये नजर आएगी कि बी सेट के तमाम एलिमेंट्स आपको ए में दिख रहे हैं। आप देखें, बी सेट में 0 है, ए में भी है। बी सेट में 1 है, ए में भी है। बी सेट में 2 है, ए में भी है। बी सेट में 3 है, ए में भी है। तो जब भी किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में दिखें, तो हम उस एक सेट को उस दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। यानी हमारे केस में बी सेट के तमाम एलिमेंट्स ए सेट के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि बी जो है ए का क्या है? सबसेट है। अब इशू ये है कि सबसेट 2 तरह के होते हैं। एक सबसेट को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, और दूसरे सबसेट की कैटेगरी को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो आपको ये दोनों कैटेगरीज पता होनी चाहिए, तभी आप वेन डायग्राम और प्रॉपर्ली बना पाएंगे। और प्रॉपर सबसेट के बारे में तो पार्ट नंबर 2 में पूछा भी गया है, इसलिए भी जरूरी है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? तो प्रॉपर सबसेट हम ऐसे सेट को बोलते हैं, ऐसा सेट किसी दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा कि उसमें 2 चीजें मिले, 2 खूबियां मिले। पहली चीज क्या मिले कि उस सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो। क्योंकि हमारे केस में ए और बी सेट का नाम है, तो इसलिए मैं इसी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको कि हमारे केस में बी सेट के तमाम एलिमेंट्स ए में हैं। बी में 0, 1, 2 और 3 था, और ए में भी देखें 0, 1, 2 और 3 है। तो पहली खूबी तो पूरी हो गई, यानी किसी
एक सेट को किसी दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट तब कहलाया जाएगा जब उसमें दो खूबियों में से एक खूबी तो ये हो कि उस सेट के तमाम एलिमेंट्स उस दूसरे सेट में मौजूद हों। यानी हमारे केस में बी सेट ए सेट का प्रॉपर सबसेट तभी कहला सकता है जब बी सेट के तमाम एलिमेंट्स ए में हो, और ऐसा है बी सेट के तमाम एलिमेंट्स ए में है। तो पहली खूबी तो पूरी होगी। अब दूसरी खूबी क्या हो कि ये दोनों सेट्स, हमारे केस में ए और बी हैं तो इसलिए हम ए और बी की एग्जांपल ले रहे हैं, ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स नहीं होने चाहिए। ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब इन दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे एलिमेंट्स ए में हैं वैसे ही सेम टू सेम बी में भी मौजूद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप देखें बिल्कुल हमारे पास ये कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल होती है कि बी सेट के तमाम एलिमेंट्स ए में तो हैं, लेकिन आपको ए सेट के अंदर दो एलिमेंट्स ऐसे जरूर नजर आ रहे हैं -2 और -1 जो बी में नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। इक्वल तब होते हैं जब इसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के लिहाज से मैच कर जाते हैं। तो -2 और -1 तो बी सेट के एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करेंगे क्योंकि बी सेट में -2 और -1 नहीं है। और इसी चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए सेट के कुछ एलिमेंट्स आपको ऐसे मिल जाए, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो बी में ना हो, तब भी यही इसका मतलब बनेगा। तो इन शॉर्ट अगर आपको एक सेट यानी बी सेट के तमाम एलिमेंट्स ए में मिल रहे हैं और ए सेट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में नहीं है, या आप कह लें ए और बी सेट दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, उनके सारे एलिमेंट्स एक जैसे नहीं है, तो तब आप कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट है। तो हम यहां पे यही कहेंगे कि B जो है वो A का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि B के तमाम एलिमेंट्स A में भी हैं और A सेट के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो B में नहीं है। इसी को बोला जाता है कि एक सेट का दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट होना। अब इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर इसको उल्टा दें कि जब एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में मौजूद भी हों और दोनों सेट के एलिमेंट्स भी सेम हो, यानी आपको A सेट के तमाम एलिमेंट्स B में भी मिल रहे हो, या यूं कह लें B के तमाम एलिमेंट्स A में मिल रहे हो, बिल्कुल सेम टू सेम सेट हो, इक्वल सेट्स हो, तो तब हम कहते हैं कि ये सबसेट तो है लेकिन इम्प्रॉपर वाला। तो प्रॉपर के लिए बस यही दो कंडीशन होती है जो मैंने आपको बता दी कि जिस सेट को आप प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं उसके तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में भी होने चाहिए और दूसरे सेट के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो बी में ना मिल रहे हो, या आप कह लें वो दोनों सेट्स एग्जैक्टली इक्वल सेट्स ना हो, यानी उनके अंदर सेम टू सेम एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो आप देखें ए के अंदर दो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं वो बी में नहीं है, इसका मतलब ए और बी सेम टू सेम नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे बी ए का क्या है? प्रॉपर सबसेट। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि बी ए का प्रॉपर सबसेट है। अब इनकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी? तो जब भी प्रॉपर सबसेट का केस आए तो आपने हमेशा वेन डायग्राम में सबसे पहले एक बड़ा सर्कल बनाना होता है और वो सर्कल हमेशा उस सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसका साइज बड़ा था। तो हमारे पास ए और बी सेट थे, तो ए सेट का साइज बड़ा था, उसमें ज्यादा एलिमेंट्स थे, तो इसलिए आपने सबसे पहले जिस सेट का साइज बड़ा है आपने उसी का सर्कल पहले ड्रॉ करना है। तो वेन डायग्राम के लिए हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर मेंशन कर देंगे इस सेट का नाम, और इस सेट का नाम क्या है? ए। यानी इस सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो कुछ भी लिखा होगा, वो तमाम के तमाम ए सेट के एलिमेंट्स ही कहलाए जा रहे होंगे, वो तमाम के तमाम ए सेट से बिलोंग कर रहे होंगे। अब ये तो हो गया। अब अगला काम आप वो करेंगे, अब आप उस सेट को ड्रॉ करेंगे, उस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के जरिए जिसका साइज छोटा था, जिसमें कम एलिमेंट्स थे, या आप यूं भी कह लें जिसको हमने प्रॉपर सबसेट कहा था। हमने बी को ए का प्रॉपर सबसेट कहा था, तो अब बी को ड्रॉ करेंगे सर्कल के जरिए। कैसे? एक सर्कल बनाएंगे और वो सर्कल इस ए सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो देखें मैं यहाँ पे इस जो है इसको बना लेता हूँ, एक और सर्कल बनाऊंगा, तो ये मैं एक और सर्कल बना रहा हूं और ये सर्कल आपको इस ए सर्कल के अंदर दिखना चाहिए इस तरीके से। तो ये हमने दो सर्कल बना रही है और इसका नाम रख लेंगे बी। यानी इस सर्कल के अंदर जो छोटा वाला सर्कल है इसके अंदर सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो बी सेट के अंदर मौजूद हैं। तो जब भी प्रॉपर सबसेट का केस है एक बड़ा सर्कल बनेगा, जो बड़ा सर्कल होगा वो उस सेट को रिप्रेजेंट कर लेगा जिसका साइज बड़ा है, और छोटा सर्कल उस सेट को रिप्रेजेंट करेगा जिसका साइज छोटा है। और जिस सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट कहा जा रहा होता है या प्रॉपर सबसेट कहा जा रहा होता है, उसी को ये अंदर हम इस तरह सर्कल के साथ ड्रॉ कर रहे होते हैं, और जिसका कहा जा रहा होता है वो बाहर होता है। तो हमने बी को ए का प्रॉपर सबसेट कहा है, तो देखें ए बाहर है, और जिसको कहा है कि ये प्रॉपर सबसेट है वो अंदर है। तो ये इसकी वेन डायग्राम होती है। अब आगे जस्ट आपने एलिमेंट्स लिखने, एलिमेंट्स आप क्या किस तरह लिखेंगे? बी सेट के एलिमेंट्स बी में ही लिख देंगे। तो आप देखें बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है, 0, 1, 2 और 3। तो आप बी वाले सर्कल के अंदर 0, 1, 2 और 3 लिख दें। तो आप लिखेंगे 0, उसके बाद स्पेस डालेंगे 1, उसके बाद स्पेस डालेंगे 2 और फिर लिखेंगे 3। कोशिश करें इनकी अरेंजमेंट जो है वो जो है न्यूमेरिकली हो, यानी 0 के बाद 1 ही आता है तो 0 के बाद 1 ही लिखें, 1 के बाद 2 आता है तो 2 लिखें, उसके बाद 3 आता है तो 3 लिखें। आगे पीछे करके लिख सकते हैं, यानी स्पेस थोड़ी आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन तरतीब यही कोशिश करें, फॉलो करें, और इनमें स्पेस रखें ताकि जो नंबर्स हैं वो इजीली पहचाने जाएं। तो देखिए बी सेट के तो तमाम एलिमेंट्स आपने लिख दिए। अब रह गए ए सेट के एलिमेंट्स, क्योंकि बी सेट ए के अंदर ही मौजूद है, इसका यही मतलब लिया जाएगा कि ए के एलिमेंट्स भी हैं ये 0, 1, 2 और 3। लेकिन आपको पता है कि ए और बी सेट इक्वल तो नहीं थे, ए सेट में कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो बी के अंदर नहीं थे, तो वो भी तो मेंशन करने पड़ेंगे। तो आप देखें ए
सेट के अंदर -2 और -1 मौजूद है जो कि बी सेट में नहीं है, तो आपने ये एलिमेंट्स भी लिखने हैं। तो आप इस बी सर्कल से बाहर, याद रखिएगा बी सर्कल से बाहर लिखना है, यहां पे लिख दें -2 और -1, ये कहीं भी लिख सकते हैं लेकिन अलग से करके लिखिएगा, बी सर्कल से बाहर लिखिएगा, ए सर्कल के अंदर लिखिएगा। तो इसका मतलब है ए सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो ये बी के अंदर है ये जस्ट बी के एलिमेंट्स हैं, यानी बी सेट स्पेसिफिकली के हैं, ऑब्वियसली ए के भी हैं, और -2 और -1 स्पेसिफिकली ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए में है। तो ये हमने एक इनकी वेन डायग्राम बना ली। अब इस दोनों सर्कल्स के बाहर आप एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, वो भी तरीका ठीक है, आपकी बुक ये वाला तरीका भी फॉलो कर रही है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इस तरीके से इसको बना दिया है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 की वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई, बी सेट के एलिमेंट्स बी में, और वो एलिमेंट्स जो बी और ए में कॉमन नहीं थे, यानी सिर्फ ए में ही थे, वो इस बी सर्कल से बाहर इस तरह मेंशन कर देने। तो ये हमारा इसका पार्ट नंबर 1 हो गया। तो अब हम बी पार्ट यानी सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ था इज बी आ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, कि क्या बी ए का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, एक्सप्लेन करें। और वो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में ही वेन डायग्राम बनाते वक्त एक्सप्लेन कर दिया कि वाकई में बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए दो चीज़ें होना लाजमी है। पहले तो ये कि क्योंकि बी ए का प्रॉपर सबसेट तभी कहलाया जाएगा कि बी सेट के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हों। तो आप देख सकते हैं बी सेट के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं, बी में 0, 1, 2 और 3 है, ए में भी 0, 1, 2 और 3 मौजूद हैं। तो एक कंडीशन तो ये पूरी हो गई। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये दोनों सेट्स यानी ए और बी सेट्स इक्वल सेट्स नहीं होने चाहिए, यानी इनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम नहीं होने चाहिए कि दोनों सेट के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स हो जाएं। तो आपको कम से कम दूसरे सेट में यानी ए सेट में ऐसा एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलना चाहिए जो बी में ना हो। तो आप देख सकते हैं बी के सारे एलिमेंट्स तो ए में मौजूद हैं, लेकिन ए के अंदर दो एलिमेंट्स ऐसे लिख रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं -2 और -1, जो बी में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ए और बी एग्जैक्टली इक्वल सेट्स नहीं है, इन दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट्स नहीं है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं ए में जो बी में नहीं है। तो जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई कि एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद भी हैं और दूसरे सेट के कुछ एलिमेंट्स इस पिछले वाले सेट यानी बी सेट से मैच नहीं करते, तो इसी को हम कहा करेंगे कि बी जो है वो वाकई में ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो इसलिए अब आपने इसका आंसर लिखना है, तो इसके आंसर में सारी चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आप लिखेंगे यस बी is a proper subset of A, और इसकी रीज़न क्या देंगे, बिकॉज एवरी एलिमेंट, क्योंकि हर एलिमेंट किसका, बी सेट का, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन, वो एलिमेंट है किसका, सेट ए का, बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। और एक तो ये बात होगी कि बी सेट के तमाम एलिमेंट्स ए में, और दूसरी रीजन क्या बताई थी, दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए, एंड बी इज नॉट इक्वल टू, और बी और ए सेट इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि बिल्कुल बी ए का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट, एवरी एलिमेंट जो है वो सेट ए का भी एलिमेंट है, और दूसरा बी और ए सेट जो है इक्वल भी नहीं है, इनमें सारे एलिमेंट सेम टू सेम नहीं है, कुछ एलिमेंट्स ए में ऐसे हैं जो बी में नहीं है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें मेंशन कर देंगे, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।